मित्र लाइव में हूं आपके साथ निशा मिश्रा। देश देशांतर में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देख लेते हैं हेडलाइंस। गंगा सागर मेले के समर्थन में राज्य सरकार की दलील, कहा नमकीन पानी में नहीं फैलेगा संक्रमण। सूरत में रिसी जहरीली गैस, 6 लोगों ने गंवाई अपनी जान। कजाकिस्तान में तेल की आग में जला राष्ट्रपति भवन, लगी इमरजेंसी। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सुनवाई होगी कल। एयर इंडिया की फ्लाइट में कोरोना विस्फोट, 182 लोगों में से 125 लोग कोरोना संक्रमित। ओमिक्रॉन संक्रमण पर पशोपेश में WHO। खुली टीकाकरण के घपले की पोल, 84 वर्षीय एक बुजुर्ग ने 11 बार ली है कोरोना वैक्सीन। आइए देख लेते हैं अब खबरें विस्तार से। कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार के पूछे गए गंगा सागर मेले को रोकने के सवाल के जवाब में सरकार की ओर से बताया गया है कि नमकीन पानी में कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं होता है। संक्रमण हुआ भी तो थोड़े समय में ठीक हो सकता है। इसके अलावा राज्य की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को बताया है कि कोरोना नियमों का पालन करते हुए ही गंगा सागर मेले का आयोजन होगा तथा पूर्ण स्नान के लिए भी कठोर नियमों को लागू किया जाएगा। इसके अलावा ई स्नान और ई दर्शन की सुविधा भी पुण्यार्थियों को दी जाएगी, जिससे खतरा कम होगा। आज हाई कोर्ट में गंगा सागर मेले को रोकने या जारी रखने के मसले पर कई दलीलों की सुनवाई की गई। अदालत ने इस मसले पर फिलहाल खामोशी अख्तियार कर रखा है। सूरत की एक केमिकल फैक्ट्री में जहरीली गैस के रिसाव से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग अस्वस्थ हो गए। सभी अस्वस्थ लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूरत की इस केमिकल फैक्ट्री में टैंकर द्वारा सीवर में रासायनिक कचरा डंप करने के दौरान टैंकर चालक की गलती से अनजाने में जहरीली गैस लीक हो गई। इससे फैक्ट्री के मजदूर अचानक बीमार पड़ गए और देखते ही देखते 6 लोगों की मौत हो गई। लोगों ने बताया कि पल भर में पूरा इलाका तीखी जहरीली गंध से भर गया। गंध से गले और सीने में जलन होने लगी। शरीर के विभिन्न अंग सुन्न हो गए। 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मजदूर ने शहर के अस्पताल में अपना दम तोड़ा। वहीं 20 लोगों का इलाज चल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। डेस्क रिपोर्ट, भारत मित्र लाइव। कजाकिस्तान में तेल की आग ने पूरी सरकार को नेस्तो नाबूद कर दिया है तथा इमरजेंसी लगा दी है। रूस की ओर से बताया गया है कि अगर कजाकिस्तान मदद की मांग करता है तो वहां शांति सेना भेजी जाएगी। बता दें कि वहां प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया है। खबरों के अनुसार कजाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को राष्ट्रपति निवास और मेयर कार्यालय पर धावा बोल दिया और दोनों में आग लगा दी। मध्य एशियाई राष्ट्र में ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण प्रदर्शनों में तेजी आई है। इस दौरान 8 पुलिस अधिकारी और नेशनल गार्ड के सदस्य भी मारे गए हैं और 300 से अधिक घायल हो गए हैं। हताहत हुए आम नागरिकों का अभी तक कोई आंकड़ा सामने नहीं आया। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। गुरुवार को इस संबंध में एक याचिका डालकर शीर्ष अदालत से पीएम की सुरक्षा में चूक की गहन जांच की मांग की गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सुनवाई को तैयार हो गया है। मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह केंद्र और पंजाब सरकार को याचिका की कॉपी सौंपे। उधर प्रधानमंत्री के दौरे में हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए पंजाब सरकार ने भी उच्च स्तरीय टीम का गठन किया है। यह टीम 3 दिनों के भीतर ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पंजाब के अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इटली से आई एयर इंडिया की फ्लाइट में 125 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं। बताया जा रहा है कि फ्लाइट में तकरीबन 182 लोग सवार थे। सभी लोगों को अमृतसर में क्वारंटाइन किया गया है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 90,928 नए केस मिले हैं। इसके अलावा 325 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। बुधवार के मुकाबले गुरुवार को कोरोना के 56.5% अधिक केस मिले हैं। कोरोना के बढ़ते केसों में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं। ओमिक्रॉन का खतरा विश्व भर में बना हुआ है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना वायरस के नए और मौजूदा वेरिएंट से भी खतरनाक वेरिएंट की चेतावनी दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि दुनिया भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले एक नए और अधिक खतरनाक वेरिएंट के खतरे को बढ़ा सकते हैं। WHO ने कहा है कि सब कुछ इतनी जल्दी
ठीक नहीं होने वाला, बल्कि स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। WHO की वरिष्ठ आपात अधिकारी कैथरीन स्मॉलवुड ने कहा है कि ओमिक्रॉन संक्रमण की बढ़ती दर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन से मृत्यु दर कम है, लेकिन किसे पता नया वेरिएंट कितना खतरनाक होगा, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जो काम कहीं संभव नहीं होता, उसे बिहार संभव कर दिखाता है। कुछ इस तरह की घटना बिहार के मधेपुरा से सामने आई है। कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम तरह के दावे और खुलासे होते रहे हैं, लेकिन नया दावा कुछ हटकर है। मधेपुरा के एक 84 वर्षीय बुजुर्ग का दावा है कि उसने 11 बार कोरोना का टीका लगवाया है, क्योंकि इस टीके से उसे कई तरह के फायदे पहुंचे हैं। यहाँ तक कि इससे उसका वर्षों पुराना गठिया रोग भी ठीक हो गया है। मधेपुरा जिला के अनुमंडल में पुरैनी थाना के ओराय गांव निवासी ब्रह्मदेव मंडल का दावा है कि उसने अब तक कोरोना वैक्सीन की 11 डोज ली है। ब्रह्मदेव मंडल टीके को अमृत मानते हैं। बता दें कि एक व्यक्ति को 11 बार टीका लगाना टीकाकरण प्रक्रिया पर भी सवाल खड़ा करता है। जिला प्रशासन ने इस घटना की जांच शुरू कर दी। आज के लिए देश देशांतर में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक देखते रहिए देश दुनिया की तमाम खबरें भारत मित्र लाइव पर। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।